गोपालगंज की खास खबर को आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार, मैं हूं कंचन। आइए जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज विधानसभा सीट पर इस बार फिर कमल ही खिला और वह भी लगातार 5वीं बार। दियारा इलाकों से जुड़े इस क्षेत्र में हुए मुकाबले में भाजपा के पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सुभाष सिंह ने बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग को 28,972 मतों से भारी अंतर से मात दी। सुभाष सिंह फिलहाल जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग भी पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे थे। बाढ़ और कटाव जैसी पुरानी समस्याओं के बीच हुए इस चुनाव में भाजपा ने इस बार कुसुम देवी का टिकट काटकर नई रणनीति के तहत सुभाष सिंह को उतारा। मतगणना के पहले राउंड में भाजपा को सिर्फ 25 वोटों की मामूली बढ़त मिली थी, लेकिन हर चरण के साथ यह बढ़त मजबूत होती गई। अंत में भाजपा ने रिकॉर्ड 96,892 वोट हासिल किए, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस को 67,920 वोट मिले। एआईएम प्रत्याशी अनस सलाम 14,225 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा की इंदिरा यादव 8,079 वोट लेकर चौथे स्थान पर रही। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटों की मतगणना शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। मतगणना केंद्रों के आसपास पुलिस की सख्त निगरानी रही और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई। मतदान के रुझान सामने आते ही उम्मीदवारों के घरों और कार्यालयों पर समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। जहां बढ़त पाने वाले प्रत्याशियों के यहां उत्साह दिखा, तो वहीं पीछे चल रहे उम्मीदवारों के कैंप में कार्यालयों में निराशा और सन्नाटा नजर आया। सदर विधानसभा में मतगणना शुरू होते ही भाजपा उम्मीदवार सुभाष सिंह ने बढ़त बना ली और हर राउंड में यह बढ़त मजबूत होती गई। उनके घर और कार्यालय पर समर्थकों की भीड़, ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ जश्न का माहौल बना रहा। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में शुरुआती हलचल दोपहर तक गायब हो गई और परिसर लगभग खाली नजर आया। पूरे दिन प्रशासन भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रहा, जिससे मतगणना शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से पूरी हुई। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बथना गांव के पास NH 27 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गोभीचक गांव निवासी हृदयानंद प्रसाद के रूप में हुई है, जो अपने घर से यूपी की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद उन्हें तुरंत कुचायकोट CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में उनकी स्थिति नाजुक बनी रही, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। अज्ञात वाहन की जांच के तलाश के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुड़ गांव में शुक्रवार को शराब के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार गांव के बुलेट कुमार और उनके पड़ोसियों के बीच पहले से ही बहुत तनाव था। इसी दौरान पड़ोस के लोग घर के पास शराब पीकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर पहुंचे बुलेट कुमार पर आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। हमले में बुलेट कुमार, योगेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार और सुरेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से सुखदेव राम, मिथिलेश राम, सुखल राम सहित 4 लोग जख्मी हुए। कुल 8 घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस दोनों पक्षों के घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। फुलवरिया थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 93.6 लीटर विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और टेम्पो को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध।
तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निर्देश पर 13 नवंबर 2025 को पुलिस केंद्र गोपालगंज में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आंसू गैस छोड़ने व चलाने का पूर्वाभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थितियों में पुलिस की तत्परता और कौशल को मजबूत करना है। सभी कर्मियों ने अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र संख्या 102 से जदयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने 23,632 मतों से बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की है। जदयू को 1,02,31 और कांग्रेस को 76,599 वोट मिले। परिणामों की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है, लेकिन क्षेत्र में जदयू समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपालगंज विधानसभा चुनाव अपडेट में बरौली विधानसभा क्षेत्र 100 से जदयू प्रत्याशी मंजीत सिंह ने 10,662 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। मतगणना के अंतिम चरण तक जदयू की बढ़त बरकरार रही और जीत की आधिकारिक पुष्टि के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया। गोपालगंज विधानसभा चुनाव अपडेट में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र 99 से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने 17,000 मतों के अंतर से स्पष्ट जीत दर्ज की है। अंतिम राउंड तक बढ़त कायम रहने के बाद विजय सुनिश्चित हुई। जीत की घोषणा के साथ ही समर्थकों में उत्साह और जश्न का माहौल बन गया। गोपालगंज विधानसभा चुनाव अपडेट में हथुआ विधानसभा 104 से जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह ने 12,786 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 90,431 वोट मिले, जबकि राजद प्रत्याशी राजेश कुशवाहा को 77,645 मत प्राप्त हुए। अंतिम राउंड तक जदयू की बढ़त कायम रही और समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया। गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने 16,163 मतों से जीत दर्ज की है। सुनील कुमार को 1,01,469 वोट मिले हैं, जबकि भापका माले के धनंजय को 85,306 मत प्राप्त हुए। कुल 33 राउंड की गिनती शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और परिणाम स्पष्ट रूप से जदयू के पक्ष में रहा। गोपालगंज सीट पर भाजपा उम्मीदवार सुभाष सिंह ने 28,972 मतों से स्पष्ट जीत दर्ज की। सुभाष सिंह को 96,862 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग को 67,920 और AIMIM उम्मीदवार अनस सलाम को 14,225 मत प्राप्त हुए। कुल 30 राउंड की गिनती पूरी होने के साथ ही परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।